Good morning, students. I'm your English teacher Sudesh from JPS Academy, Asant. Today we are going to start our fourth chapter of English literature book that is given on the page number 75. And the title of the chapter is The Last Supper. Supper meaning is dinner. So from the title it is very clear this chapter is about the last dinner. But whose last dinner? This is about Jesus Christ लास्ट डिनर. जीसस क्राइस्ट ने जो लास्ट डिनर किया था और उस टाइम पे जो हैपनिंग्स हुई थी, ये चैप्टर उसी के बारे में है. यहाँ पे पूरा एलोब्रेट किया गया है इस चैप्टर के अंदर कि जो लास्ट उनका सफ़र था अपने डिसाइपल्स के साथ जीसस क्राइस्ट का, वो उन्होंने कैसे किया था, उसमें क्या क्या इंसिडेंट्स हुए थे, कैसे उन्हें पता चला था कि कौन सा जो उनका डिसाइपल है वो उनको बिट्रे कर रहा है, चीट कर रहा है, और कुछ उनके जो शिष्य थे उनमें एक उनका जो डिसाइपल था जुदास, वो उनको बिट्रे कर रहा था. बट सम ऑफ द डिसाइपल्स आर वेरी ऑनेस्ट टूवर्ड्स हिम. सो लेट अस स्टार्ट आवर चैप्टर. फर्स्टली see these questions बेटा. Discuss with your partner. Should we forgive the person who does harm to us? क्या हमें उन लोगों को माफ़ कर देना चाहिए जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं? It's totally up to you. You can give the answer according to your choice. What do you do when your friends turn into enemies? आप क्या करते हो जब आपके फ्रेंड्स आपके दुश्मनों में बदल जाते हैं? Have you ever heard any legend related to this? So beta, these answers you can give according to your choice because these are your personal questions. क्योंकि आप ये हो सकता है कि आपने कोई और लेजेंड स्टोरी रीड की हो, मैं आपको कोई और बताऊँ. सो आप ये अपने चॉइस के अकॉर्डिंग कर सकते हैं यहाँ पे. सो नाउ आई एम गोइंग टू एलोब्रेट दिस चैप्टर. ऑन वन ऑफ द डेज इन द वीक बिफोर द पास ओवर. पास ओवर क्या होता है बेटा? अ ज्यूइश फेस्टिवल. ये एक यहूदियों का फेस्टिवल होता है. तो उस पर जो वहाँ पे पास ओवर के नाम से वो फेमस है, मतलब डिफरेंट तरह के उसमें डिशेस ये बनाई जाती हैं जो इनकी ट्रेडिशनल डिशेस होती हैं वो. और ये काफ़ी लंबा चलता है जो इनका ये फेस्टिवल होता है. तो वो कहता है ऑन वन ऑफ द डेज इन द वीक. वो कहता है कि सप्ताह के दिनों में से एक दिन, पास ओवर से पहले, द डिसाइपल केम टू जीसस एट बैथनी. जो शिष्य थे वो जीसस के पास आए बैथनी में. जो जीसस थे उस टाइम कहाँ पे रह रहे थे? बैथनी. एंड सेड, और उन्होंने कहा, मास्टर वेयर शैल वी मेक रेडी द पास ओवर फॉर यू टू ईट. कि हम आपके लिए पास ओवर कहाँ पे बनाएं, कहाँ पे रेडी करें उसको आपके खाने के लिए. देन जीसस कॉल्ड टू ऑफ हिज डिसाइपल्स. तब जीसस ने अपने टू डिसाइपल्स को बुलाया और उनके क्या नाम थे? पीटर एंड जॉन. एंड सेड टू देम, और उनको कहा, गो इनटू द सिटी, सिटी में जाइए. एंड अ मैन कैरिंग अ पिचर ऑफ वाटर विल मीट यू. और वहाँ पे एक आदमी आपको मिलेगा जो क्या होगा उसके सिर पर, मतलब वो कैरी कर रहा होगा. क्या कैरी कर रहा होगा? पानी का घड़ा. फॉलो हिम, उसको फॉलो करना. एंड गो इन टू द हाउस, उस घर में जाना. वेयर ही गोज़, जहाँ पर वो जाता है. एंड से टू द हेड ऑफ द हाउस, और जो हेड ऑफ द हाउस है उसको कहना, द मास्टर सेज, कि मास्टर ने कहा है, वेयर इज़ माई गेस्ट रूम, मेरा गेस्ट रूम कहाँ है. वेयर आई कैन ईट द पास ओवर विद माई डिसाइपल्स, मैं कहाँ पर पास ओवर खा सकता हूँ अपने शिष्यों के साथ. एंड ही हिमसेल्फ विल शो यू अ लार्ज अपर रूम, और वो अपने आप से आपको बड़ा ऊपर वाला रूम दिखा देगा. फर्निश्ड देयर मेक रेडी फॉर अस. फर्निश्ड मीन्स जहाँ पे फर्नीचर आपको ऑलरेडी प्रोवाइड किया जाता है. वो कहते हैं देयर मेक रेडी फॉर अस, वो उन्होंने हमारे लिए ऑलरेडी
पहले से ही तैयार कर रखा है। पीटर एंड जॉन वेंट इनटू जेरूसलम। वो दोनों जेरूसलम जाते हैं। एंड सून इन द स्ट्रीट दे सो अ मैन वॉकिंग टूवर्ड्स दैम कैरिंग अ पिचर ऑफ वाटर। वो दोनों जेरूसलम पहुंच जाते हैं और जल्दी ही उन्हें स्ट्रीट में एक इंसान, एक आदमी दिखाई देता है जो पानी का घड़ा लेके आ रहा होता है। दे फॉलोड हिम। उन्होंने उसका पीछा किया। वेंट टू इनटू द हाउस। उसी घर में गए। वेयर ही टुक द पिचर। जहाँ पर उसने वो घड़ा रखा। एंड स्पोक टू द मैन हु सेम टू बी हिज हेड। और उस आदमी से बात की जो उसका हेड लग रहा था। नेक्स्ट पैराग्राफ। द मैन लेड दैम अपस्टेयर्स एंड शोड दैम अ अपर लार्ज रूम। जो मैन था वो उनको अपस्टेयर्स की तरफ ले गया और उसने उनको क्या दिखाया, एक बड़ा ऊपर वाला रूम विद द टेबल एंड द काउचेस अराउंड इट। जो टेबल थी उसके चारों तरफ काउचेस लगे हुए थे। ऑल रेडी फॉर द गेस्ट एट डिनर। जो गेस्ट के डिनर के लिए रेडी किया गया था। देन द डिसाइपल्स वेंट आउट। वो जब उसके बाद जो डिसाइपल्स थे वो वहाँ से चले गए। एंड ब्रोट अ लैम्प। और वो एक लैम्प लेके आए। एंड रोस्टेड इट। और उसको रोस्ट किया। एंड मेक रेडी द वेजिटेबल्स एंड द थिन वेफर्स ऑफ ब्रेड मेड विदाउट यीस्ट फॉर द मील। और उसके बाद उन्होंने क्या किया, जो वेजिटेबल्स थी उनको रेडी किया। थिन वेफर्स उन्होंने बनाए ब्रेड से बिना यीस्ट के खाने के लिए। नेक्स्ट पैराग्राफ। ऑन थर्सडे आफ्टरनून। थर्सडे की जो आफ्टरनून थी उसमें जीसस एंड हिज डिसाइपल वॉकड आउट ऑफ बैथनी टुगेदर। जो जीसस और उनके डिसाइपल थे वो बैथनी से इकट्ठे चल दिए। एंड ओवर द माउंट ऑफ ओलिव्स। कहाँ वो जा रहे थे, जो माउंट ऑफ ओलिव्स थी वहाँ पे, जो ओलिव्स की पहाड़ियाँ थी वहाँ पे। एंड इनटू द सिटी। और फिर वहाँ उसके थ्रू वो कहाँ पे जाते, सिटी में। ओनली जीसस हु कुड रीड द थॉट्स ऑफ मैन। वहाँ पे सिर्फ जीसस ऐसे थे जो उस आदमी की थॉट को पढ़ सकते थे। न्यू दैट वन ऑफ दीज डिसाइपल, कि जो जानते थे कि इन्हीं शिष्यों में से, इन्हीं डिसाइपल्स में से जो उनका एक शिष्य था जुदास, हैड मेक अ प्रोमिस टू द चीफ प्राइस्ट। उसने चीफ प्राइस्ट से प्रोमिस किया था टू लीड दैम एंड देयर सर्वेंट टू जीसस, कि वो उसको और उसके जो सर्वेंट्स हैं उनको जीसस के पास ले जाएगा। व्हेन द आवर शुड कम टू सीज हिम। जब टाइम आएगा,